हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमिन आशी के ऊपर जब गुस्सा करता है तो आशी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, और जब मोमिन को अपनी गलती का एहसास होता है तो घर में आता है तो आशी मौजूद नहीं होती। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि मोमिन जब आशी को मनाने के लिए जाएगा तो आशी उसके आगे कौन सी शर्त रखेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मोमिन को जब अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने आशी के साथ इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहती, और वो ये फैसला करता है कि मैं उसके पास जाकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। घर में आता है, आशी को देखता है लेकिन उस घर में आशी नज़र नहीं आती, तो फ़ौरन परेशान होकर अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि माँ जी आशी कहाँ है, तो उसकी माँ उसे साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि बेटा उसने जहाँ पे जाना था अब वो उसी जगह पर चली गई है। जब जिस घर में जगह तंग हो जाए तो इंसान को जो ठिकाना होता है वो बदलना पड़ता है। और आप मुझे ये मत कहना कि अगर वो ये घर छोड़ कर गई है तो मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि जब मैं उसे रोकने वाली थी या इस तरह की बात करने वाली थी तो उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ना रोकिएगा। जैसे मोमिन ये बात सुनता है पहले तो थोड़ा ठंडे दिमाग में होकर आता है, उससे माफ़ी के जहन में होता है कि मैं इससे जाकर माफ़ी मांगूंगा तो हो सकता है कि ये मेरे साथ मूड ठीक कर दे। लेकिन जब अपनी माँ की ये बात सुनता है कि उसने मुझे कहा कि मुझे रोकना मत, तो फिर से मोमिन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक कहा, बिल्कुल उसने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इसी वक्त या यही टाइम होता है कि इंसान का जो होता है मुश्किल वक्त में साथ देना होता है। और मैं तो इस गलत फहमी में था कि आशी हमेशा के लिए मेरा साथ देगी, लेकिन आज ये छोड़कर उसने साबित कर दिया कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो पहले भी साबित कर दिया, जब इसके वालिद की डेथ हुई थी और इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे थे, उसने हमेशा के लिए इससे छोड़ दिया। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर भी मुश्किल वक्त था मोमिन के ऊपर तो उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन जब आशी घर आती है तो उसके जो वालिद का चेहरे का रंग होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है कि यार फिर से मोमिन माया को लेकर आ जाएगा, माया फिर से वहाँ पर अपनी जगह बना लेगी और हमारी बेटी की जो जगह होगी वो नहीं होगी। आशी घर आती है तो जमील साहब बड़ा गुस्से में होता है, मोमिन के ऊपर सही तरह बातें करता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है। तो वहाँ पर आशी की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि नहीं आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही मोमिन के ऊपर आपने इस तरह की बात करनी है, क्योंकि मोमिन हमेशा ही माया अपने आप को गुनहगार समझता है, क्योंकि वो हर सूरत में माया की तलाश करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि आज अगर माया ये घर छोड़ कर गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से गई है। तो वहाँ पर जमील साहब ये दुआ मांगते और कहते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो और माया उससे कभी भी ना मिले। तो आशी की माँ को ये बात बड़ी बुरी महसूस होती है कि यार देखो कि इतनी मोहब्बत मोमिन माया के साथ करता है, आशी के साथ भी करता है, तो जमील साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ उसे अपनी बेटी की फिक्र करता है। वो चाहता है कि अगर माया इस घर में आ जाती है तो जो मेरी बेटी की वैल्यू है वो हमेशा के लिए कम होना शुरू हो जाएगी। वो इस वजह से पूरा जोर लगा रहा है कि माया किसी भी सूरत में मोमिन को ना मिले। अगर मिलती है तो आशी अब देखो अभी से फिर यहाँ पर आ चुकी है, तो फिर ये हमारे घर में आकर बैठ जाएगी। लेकिन आशी की माँ की ये सोच नहीं है, वो चाहती है कि माया उसे हमेशा के लिए मिल जाए और उसे वो ढूंढने की कोशिश करे। और जमील साहब को ये बात भी कह देती है कि आपको मैं इतना बता दूं कि अगर उसे माया नहीं मिलती या उसे नहीं ढूंढ सकता तो हो सकता है कि मोमिन उसकी तलाश जो होगी वो हमेशा जारी रखेगा, उसे हमेशा ढूंढता रहेगा और घर में सुकून के साथ नहीं बैठेगा। आखिरकार मोमिन आ जाता है आशी के घर, वहाँ पर उसके मिन्नतें तरले करता है, उसे फिर से यहाँ से मना कर ले जाता है। लेकिन घर में जब जाता है तो रात को उसे अचानक से ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, डरना शुरू कर देता है। उसकी जो हालत होती है वो अजीब तरह की होती है, हर वक्त एक सोच में पड़ा रहता है। तो आशी उसके पास आती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या मसला है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, जब से मैं आई हूँ तुम्हें देखा है तुम अपसेट ही अपसेट रहना शुरू हो चुके हो। तो मोमिन ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन उससे जवाब देते हो, उससे कहता है कि मुझे इस बात की परेशानी है, इस बात की मुझे डर है कि अगर माया हमारे घर में आ जाती है और दरवाजे
दरवाजे को लॉक लगा होता है और अगर वो दरवाज़ा खटखटा कर वापस चली जाती है और हम सुकून के साथ सोए रहें तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। पहले भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे वो बताए बगैर दूर चली गई और अब मैं इस तरह की गलती नहीं करना चाहता। मोमिन को अब ऐसा माया के एहसास हुआ क्योंकि माँ ने उसे इतना मजबूर किया और उससे कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज अगर तुम इस मकाम पे हो, आशी तुम्हारे पास है, तो सिर्फ माया की वजह से है। मोमिन अब चाहता है कि मैं पूरा ज़ोर लगाऊं, उसे ढूंढने की कोशिश करूं और उसे जितना भी हो सके उसे अपने पास बुला लूं, क्योंकि वो अब दोबारा से माया को नहीं खोना चाहता। जब आशी मोमिन की ये बात सुनती है तो वो भी अंदर से खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और समझ रही थी, लेकिन अब तुम इतनी बेचैनी क्यों हो चुकी। आशी छोड़कर भी इस वजह से इसका घर गई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर माया इस घर में रहेगी तो मैं दोबारा इस घर में रहूँगी, वरना अगर माया इस घर में नहीं रहेगी तो मेरी भी इस घर में कोई भी जगह नहीं है। इस वजह से मोमिन ने माया के साथ, आशी के साथ बदतमीज़ी की थी और आशी ये घर छोड़कर गई है। और जब मोमिन उसे लेने के लिए गया तो वहाँ पर उसने ये शर्त इसके आगे रखी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तो माया को ढूंढ कर लेकर आओगे और माया हमारे साथ ही रहेगी, तब मैं आपके साथ खुश रहूँगी या आपके साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर माया ना चाहती तो कभी भी मैं तुम्हारी बेगम ना बनती है, कभी भी मैं तुम्हारी दुल्हन ना बनती। लेकिन जमील साहब पूरा जोर लगा रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में माया यहाँ पर ना आ सके और वो ये भी हो सकता है कि वो आशी को भड़काने की कोशिश करे और उसके सामने जाकर बातें करे, उससे कहे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने माया को इस घर में नहीं रहने दे। एक दफ़ा फिर वो अपनी जो होगी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि उससे कहे कि तुम ये घर हमेशा के लिए छोड़कर आ जाओ। अगर वो माया को तलाक देता है या माया को छोड़ने की बात करता है तो ठीक है, वरना तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। आशी की जो माँ है वो पूरा जोर लगाती है, वो फेवर करती है माया की भी और आशी की भी कि ये दोनों वहाँ पर उस घर में मोमिन के साथ खुश रह सकें। इधर आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिनों बताना है कि आपको क्या लगता है कि अब जब आशी आई है तो आशी का दिल मज़ीद सख्त होगा मोमिन की खातिर। ये भी हो सकता है कि उसे मना कर सकता है, लेकिन अब मोमिन की फुल बेचैनी जो है वो माया की तरफ है। वो हर सूरत में चाहता है या हर सूरत में कोशिश करने की कोशिश करता है कि मैं जितना भी हो सके जल्द से जल्द माया को ढूंढ सकूं। अगर वो माया को ढूंढता है, उसके पास जाएगा, उसके पास जाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि बस भाई जो कुछ भी मुझसे हो गया या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस किस्म की गलती नहीं करूँगा या इस तरह की तुम्हारे साथ हरकत नहीं करूँगा। लेकिन जब माया आपके पास जाएगा तो ये हो सकता है कि माया और गौर के बीच में कुछ ना कुछ क्लोजिंग मज़ीद हो चुकी हो, या माया ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंतज़ार करेगी तो मोमेंट का इंतज़ार करेगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।